आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो भाई टाइम हो रहा था दिन के लगभग 1:50 का। जैसा कि वहाँ कल केला खाली किया था संगरूर और मलेरकोट का 2 जगह, और फिर वहाँ से तकरीबन रात को 9:30 बजे निकले थे और सुबह 5 बजे पहुँचे थे सूरतगढ़। तो सूरतगढ़ में सुबह 5 बजे सो गया था, 5 साढ़े 5 बजे, और यहाँ भट्टे में सुबह 6:30-7 बजे पहुँचे थे। उसके बाद में भट्टे में लेबर आई हुई थी, नहीं थी, 9-10 बजे लेबर आई थी। और उसके बाद में भी अंदर जो भट्टे के अंदर मिट्टी थी उसकी सफाई की, सफाई करके लगभग 11 बजे गाड़ी लगाया था लोडिंग के लिए। और अभी 1:30 बजे लोडिंग कंप्लीट हो गया था। 11 से 1:30 बजे तक 2-2.5 घंटे लग गए थे, क्योंकि सुबह गाड़ी जल्दी लगती है, उसमें 2 घंटे ही लगते हैं। दिन में गर्मी हो जाती है तो उसकी वजह से टाइम ज़्यादा लगता है। और बाकी 1:30 बजे लोड हो गई थी गाड़ी। उस टाइम में उठा था सुबह के 5 साढ़े 5 बजे, सोया हुआ था, आराम से नींद हो गई 7-8 घंटे की। और थोड़ी देर जस्ट पीछे फट्टे लगा के डाला लगाया और वहाँ से पर्ची लेके अभी निकल गई है। फिलहाल अनूपगढ़ वाली यही सीमेंट वाली रोड है, यदि सूरतगढ़ से आती है अनूपगढ़, तो अनूपगढ़ यहाँ से होगा 5-7 किलोमीटर बड़ी मुश्किल से। और अनूपगढ़ वाले ब्रिज से अपने को गड़साना की तरफ वो भारतमाला रोड है जो नेशनल हाईवे हॉस्पिटल लेना है, और सीधा तो उस पर चलना है। इतना गड़साना था कि लगभग 25-30 किलोमीटर पर उसी रोड पे देखेंगे कोई होटल खाना खा लेंगे, क्योंकि अभी टाइम भी 2 बजने वाला है। होटल पे पहुँचेंगे तब तक लगभग 2:30 बज जाएंगे। अनूपगढ़ ब्रिज से टर्न लेके और लगभग गड़साना वाली रोड पे लगभग 10-15 किलोमीटर आगे आए थे, और गड़साना से भी तकरीबन 10-15 किलोमीटर पीछे थे। तो यहाँ पे होटल आ गया था, तो रुके थे होटल पे खाना खाने के लिए। क्यों एक होटल वो आगे रावला के पास में है, पार्स होटल, वो तो काफ़ी आगे है, वहाँ जाएंगे तब तक आराम से 4 बज जाते। तो इसलिए इससे पहले ही एक और आता होटल, इस पर भी 1-2 बार खाना खाया हुआ था। 2 भाई दा ढाबा पंजाबी होटल है, एकदम मस्त फर्स्ट क्लास खाना है। तो यहाँ पे भी रुके थे खाना खाने के लिए। तब तक यहाँ और गाड़ियाँ भी खड़ी थी, तो इसलिए वहाँ पीछे गाड़ी खड़ा कर दिया था। तो ये सारी गाड़ियाँ निकल गई, क्योंकि ईंट भर के आती है वो गाड़ी, इस टाइम आ जाती है। यहाँ से अनूपगढ़ साइड से भरती है, वो इधर खाना खा लेती है। बाकी कोई आगे से भरती है, वो आगे से ही। बाकी ये देख रहे 2-4 गाड़ियाँ इधर है, इधर घास वाले ट्रैक्टर पर। यहाँ पे ग्राउंड भी काफ़ी बड़ा है, और ग्राउंड में भी ऐसे नहीं पानी डाल रखा है, उसकी वजह से ज़्यादा मिट्टी नहीं उड़ती। नहीं तो इधर हवाएं ज़्यादा चलती है, उसकी वजह से मिट्टी उड़ती है, तो गाड़ियों के फाटक खुले रहते हैं, तो गंदी हो जाती है। तो अभी खाना खा के आ गए और निकलते आराम से ही। ईंटों में वजन थोड़ा ज़्यादा होता है, जो बात है वो सच्चाई है कि गाड़ी ओवरलोड है, जो बात है वो सही है, ओवरलोड है। उसकी वजह से धीरे धीरे आराम से चलेंगे 50-50 की स्पीड पे। सुबह 8-9 बजे तक बाढ़ मिल जाना, उससे पहले लेबर वैसे भी आने वाले नहीं है। वो अनूपगढ़ से गड़साना तक लगभग 30 किलोमीटर था, वो जो नेशनल हाईवे था भारतमाला प्रोजेक्ट वाला, वो भी उधर चला गया था। वो पोंगल होके घूम के आता है, लंबा पड़ता है, और ये सीधा यहाँ से जाता है रावड़ा खजूवाड़ा होकर सीधा दंतौर जाएगा। तो दंतौर वो भारतमाला वापस आ जाएगी। तब तक ये डबल रोड है, यहाँ से लगभग गड़साना से ब्रिज से उतर के वहाँ से लगभग 30 किलोमीटर रावड़ा है, उससे 30 किलोमीटर आगे खजूवाड़ा, और उससे भी 30 किलोमीटर आगे दंतौर है। तो यहाँ से 90 किलोमीटर पड़ जाता है दंतौर, और उधर बाहर से वो भारतमाला पोंगल होके घूम के आती है, लगभग वो पड़ती है 120 किलोमीटर। तो लगभग 30 किलोमीटर लंबा भी पड़ता है, और उसमें एक टोल टैक्स भी लगता है। तो बाकी ये रोड भी अच्छा, ये देख रहे हो डबल रोड है, बिल्कुल नया रोड, ये धीरे धीरे आराम से चल रहे हैं। तो वहाँ गड़साना से उस रोड से उतर के लगभग 10-15 किलोमीटर आए हैं, और इस रोड में भी ट्रैफिक कम ही है, इतना ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। जो ईंट की गाड़ियाँ इधर से जाती है वही है, बाकी तो बहुत ही कम जो लोकल ट्रैफिक रहता है। बाकी लॉन्ग रूट वाला ट्रैफिक इस साइड में नहीं रहता है। खजूवाड़ा पहुंचने वाले थे, और वहाँ से 30 किलोमीटर था गड़साना से रावड़ा, और 30 आगे खजूवाड़ा, उसमें से लगभग गड़साना से 50 किलोमीटर आ गए हैं। खजूवाड़ा से 10 किलोमीटर पहले रुके था। पिछली बार तो यहाँ रावला से गाड़ी लोड किया था, तो ये होटल है संगम होटल, यहाँ आके खाना खाया था, क्योंकि गाड़ी सुबह जल्दी लोड हो गया था, लगभग 11-12 बजे लोड हो गया था। तो यहाँ 1 बजे आ गए थे दिन में, और अभी तो 5 बजे का टाइम है। तो रुके दिन में अभी 2-2.5 घंटे लगातार कंटिन्यू चले थे, तो थोड़े टायर भी गर्म हो गए थे। तो रुके अभी, क्योंकि क्या है कि सर्दी जा रहा, धीरे धीरे गर्मी का टाइम आ रहा, उसके हिसाब से टायर गर्म होते रहेंगे आगे। अभी गर्मियों में तो यही प्रॉब्लम रहेगी, बाकी सर्दियों में तो कोई दिक्कत नहीं है टायरों वाली। अभी रुके यहाँ पे लगभग आधा घंटा रेस्ट करेंगे, उसके बाद में चलेंगे सीधा 30-40 किलोमीटर है यहाँ से दंतौर। दंतौर के बाद में तो वो वापस भारतमाला आ जाएगा हाईवे। उससे पहले तो ये डबल वाला रोड, ये खजूवाड़ा वाले उस संगम होटल से निकलने के बाद में वहाँ से 40 किलोमीटर आके ये वापस आ गई थी हाईवे, जो अपने गड़साना से छोड़ी थी। ये पोंगल होके घूम के आई थी, और अपने इधर सीधा रावड़ा खजूवाड़ा होके दंतौर आए, दंतौर आके इस रोड पे वापस चढ़ गए हैं। और यहाँ से भी बिक्रमपुर अपने को 100 किलोमीटर इसी रोड पे चलना है, और उसके बाद में फिर वो इंदिरा गांधी नहर के पास में सड़क है,
मोहनगढ़ तक 120 किलोमीटर उसी रोड पे चलना है। तो 100 किलोमीटर इस रोड का सफ़र है, ये कंप्लीट करेंगे तब तक शाम भी हो जाएगा आराम से। देख रहे हो लगभग शाम होने को, ये सूर्य अस्त होने में लगभग कोई आधा घंटा लगेगा। वहाँ बीकमपुर जाएंगे, ब्रिज के नीचे से इंदिरा गांधी नहर के पास वाली रोड है, उस नहर वाली रोड पे टर्न लेंगे, तब तक अंधेरा पड़ जाएगा आराम से। लगभग 8-9 बजेंगे। वहाँ उस नेशनल हाईवे पे चढ़ने के बाद लगभग 40 किलोमीटर आगे आए थे, और 40 किलोमीटर आगे भी होटल आता है यहाँ पे। तो लगभग 50 किलोमीटर वो पीछे चल के आए थे, क्योंकि खजवाला से भी 10 किलोमीटर पीछे रुके हुए थे अपन। तो 10 किलोमीटर वो और 30 दिन तो और 40 आगे ये 80 किलोमीटर आए थे। तो थोड़े टायरों को भी रेस्ट देने के लिए रुके हुए थे। और ये अपना गाड़ी भी जान बचाने वाला ये भी यहाँ रुका हुआ था। इनको भी लगभग तकरीबन अपने से भी थोड़े पहले आए थे, आधा घंटा 1 घंटा हो गया इनको, और अपने को भी आधा घंटा हो गया यहाँ रुके को। चाय पिया और शीशे वगैरह भी साफ़ कर दिया। शाम का समय होने वाला, लगभग 7:15 साढ़े 7 बजे टाइम होने वाला है। तो धूप भी कर लेंगे अभी रवाना होते ही। बाकी शीशे साफ़ कर लिए और निकलते हैं यहाँ से। अभी सीधा लगभग 60 किलोमीटर तक ये रोड है हाईवे, और उसके बाद में वापस वो नहर वाला रोड पकड़ना ही है। और ये भी 14 चक्का गाड़ी, इसमें भी ईंट भरा हुआ है, अपने भी ईंट ही है। तो ये दोनों का बाड़मेर तक सुबह तक सफ़र साथ में ही है। तो निकलते हैं अभी फ़िलहाल यहाँ से। वहाँ उस होटल से भी लगभग चाय पी के इतना ही अपन लगभग 40 किलोमीटर आगे आए थे। तो बीकमपुर वाला जो ब्रिज है उससे लगभग 10-12 किलोमीटर पहले होंगे। तो यहाँ पे भी रुके थे खाना खाने के लिए, क्योंकि यहाँ बीकमपुर से आगे फिर गया है कि सीधा आगे मोहनगढ़ है होटल, वहाँ खाना खाने के लिए। वो भी क्या ज़्यादा लेट होता है, 12 बजे के बाद बंद कर देते हैं। तो वहाँ 12 बजे तक तो पहुँचेंगे नहीं, वहाँ पहुँचेंगे तब तक लेट हो जाएगा। तो इसलिए यहीं रुके थे, श्री कृष्णा हाईवे होटल। इस पर भी पता नहीं पहले खाना अच्छा ही मिलता था, आज इतना अच्छा नहीं था खाना, रेस्पॉन्स अच्छा नहीं है। फिर भी क्या करें, आगे कोई होटल नहीं है आसपास मोहनगढ़ से पहले। तो इसलिए यहाँ रुके थे। तब तक 2-3 गाड़ियाँ भी और थी, वो निकल गई है। और अपन दोनों फिलहाल अभी निकलते हैं। वो तो अपने से 10-15 मिनट पहले निकल गई है। तो अपन भी चलते हैं कंटिन्यू सीधा यहाँ से। अब 15-20 किलोमीटर ये हाईवे बचा है, उसके बाद में वो रोड है। तो अभी कहीं पे उस रोड में भी गड्ढे नहीं है, रोड बिल्कुल वो भी एकदम टकाटकी है। होटल से खाना खा के निकलने के बाद लगभग 10-15 किलोमीटर आगे आए थे। तो बीकमपुर के बाद में वो जो नेशनल हाईवे था भारतमाला परियोजना, वो सीधा चली गई थी आगे बाप फलोदी साइड में। तो अपन ने वहाँ से टर्न ले लिया, जो इंदिरा गांधी नहर के पास में रोड है, डबल रोड इस रोड पे। तो इस रोड पे वहाँ से बीकमपुर से लगभग 120 किलोमीटर है मोहनगढ़, उसमें से 110 किलोमीटर ये जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना के पास में चलती है। उसके बाद में ये रोड उधर साइड में चली जाती है, और अपन वहाँ से टर्न ले लेते हैं मोहनगढ़ साइड में। और वहाँ से फिर 40-50 किलोमीटर है जैसलमेर को, लगभग बीकमपुर से होगा 170 किलोमीटर। उसमें से रोड पूरा यही है, 170 किलोमीटर डबल रोड ये। उसके बाद में जैसलमेर से 10-15 किलोमीटर पहले जो जैसलमेर पोखरण हाईवे है, वो हाईवे पे जाके उसके बाद में नेशनल हाईवे मिल जाएगा। वहाँ पर 5-7 किलोमीटर जाएंगे, उसके बाद आगे जैसलमेर का बाईपास, उधर से सीधा 150 किलोमीटर बाईपास से, वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर बाड़मेर है। तो वो भी पूरा नेशनल हाईवे ही है। रोड पूरा अच्छा ही है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है कहीं पे। बस ये यहाँ से मोहनगढ़ तक 100-120 किलोमीटर है रोड, इसमें अप डाउन है, चढ़ाइयाँ ढलाइयाँ, कहीं पे थोड़े मोड़ भी खतरनाक है। तो थोड़े जो परमानेंट गाड़ी चलती है उसको कुछ नहीं, जो नया आता है उसको थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। बाकी अभी चढ़ाई थी, देख रहे स्पीड आ गया 40-45 पे आ गया। और बाकी जो दूसरा गाड़ी वो भी पीछे आ रहा है, चढ़ाई वाला रास्ता है। तो कहीं भी थोड़ा बहुत आगे पीछे रह जाते हैं, उसमें कुछ नहीं। तो आगे देखेंगे कहीं पे यहाँ से 60 किलोमीटर आगे नाचना है, तो नाचना पार करके उधर आगे कहीं पर टायर चेक करेंगे। और टायर गर्म हुए तो थोड़ा बहुत वेट भी करेंगे, और गर्म नहीं हुए रात का टाइम है, अगर गर्म नहीं हुए तो सीधा चलते रहेंगे कंटिन्यू। वहाँ बीकमपुर ब्रिज के बाद में वहाँ इस जो नहर वाली डबल रोड है, इस रोड पे आने के बाद में लगभग 60 किलोमीटर आगे आया था नाजना फाटा, और उससे भी लगभग 25-30 किलोमीटर आगे आए थे नाजना फाटा से भी। तो नाजना फाटा पे रुके थे एक बार टायर चेक करने के लिए, वहाँ ज़्यादा गर्म नहीं थे टायर। तो अभी फिर यहाँ दोबारा आगे यहाँ एक और होटल आती है, तो यहाँ पे रुके। बाकी इस रोड पे सुनसान जगह, कहीं रुकने को जगह नहीं है, तो इसलिए वहीं पे 3-4 होटल यहाँ से पीछे आती है, वहाँ पे भी नहीं रुके थे। यहाँ एक सिंगल होटल है, यहाँ पे उस होटल पे जगह नहीं थी, यहाँ पे जगह थी, 1-2 गाड़ियों की और जगह है। और अपने भी इधर साइड में रोड के साइड में गाड़ी लगाया हुआ, ये गाड़ी भी अभी जस्ट आया था। तो रुके यहाँ, टायर थोड़े गर्म है तो रुकते हैं यहाँ, आधा घंटा इतना ही रुकेंगे। और इतनी देर में टायर भी, ठंडी रात है, हल्की हल्की ठंड पड़ रही है, तो टायर भी ठंडे हो जाएंगे तब तक। और फिर इसके बाद निकलने के बाद अभी तो क्या है कि रात के 12 बजे 12:15 बजे का टाइम है। तो फिर 3-4 बजे के बाद में ठंडी पड़ती है, सुबह के टाइम है, तो टायर ज़्यादा गर्म नहीं होंगे। वहाँ से मोहनगढ़ से तकरीबन 30-35 किलोमीटर पीछे ही वहाँ लगभग
टायर ठंडे किए थे, वहाँ लगभग आधा घंटा रुक गए थे। और उसके बाद में मोहनगढ़ आ गए थे। मोहनगढ़ से भी लगभग जो पोखरण वाला और जैसलमेर वाला हाईवे है उस पर काम आता है थैयत, तो वहाँ थैयत आके ये पोखरण जैसलमेर वाले हाईवे पे चढ़ गए। अभी ये नेशनल हाईवे ये इस पर 4-5 किलोमीटर इस पे जाना है, तो आगे जैसलमेर बाईपास आ जाएगा। उसके बाद में सीधा जैसलमेर बाईपास है सीधा बाड़मेर लगभग 150 किलोमीटर है, तो वहाँ वो भी पूरा नेशनल हाईवे ही है। तो लगभग बाड़मेर अभी भी यहाँ से तकरीबन 160 किलोमीटर के आसपास होगा। तो अभी पूरा आगे तक नेशनल हाईवे ही है NH 68। सुबह के 4 बजे का टाइम और यहाँ देवीकोट पहुँच गए। तो लगभग यहाँ से अभी बाड़मेर रह गया होगा तकरीबन 120 किलोमीटर के आसपास। तो सुबह के 4 बजे का टाइम है, तो अभी बस पापा उठ गए हैं, तो चाय पी रहे हैं। पापा चाय पी के रवाना होंगे यहाँ से। तो बाड़मेर 120 किलोमीटर यहाँ से 2-2.5 घंटे लगेंगे लगभग। तो 4 बजे का टाइम है, 6:30 बजे तक पहुँच जाएंगे। तो क्या है कि आज 3-4 बार रुके, टायर ठंडे करके आए, इसलिए टाइम लग गया था। क्योंकि सुबह 7-8 बजे से पहले वैसे भी लेबर में कोई आते नहीं है, तो इसलिए अभी देवीकोट पार करके 1 किलोमीटर आगे जो आशापूर्णा होटल आती है इसी होटल पे रुके हैं। ये अपना गाड़ी और वो साथ वाला गाड़ी वो भी साथ में ही है बाड़मेर तक। उसके बाद में नौखड़ा जाएगा। और साइड वाला भी देख रहे एक और वो बत्ती ख़राब हो गया है, पहले एक हुआ था, अभी दोनों बत्ती ख़राब है। इस साइड का एक बत्ती जल रहा है, तो इसमें कुछ नहीं, सिर्फ बल्ब डलते हैं। तो बल्ब कर लेके इसमें भी 2 बल्ब उसमें बत्ती में भी डालने, और एक ये हेडलाइट का पार्किंग का बल्ब है ये भी डालना है। और एक ऊपर वाली हेडलाइट है उसमें से एक हेडलाइट का लो बीम में चलता है और हाई बीम में बल्ब नहीं चलता, तो वो भी लेके सेट करेंगे। तो वो भी सारा देखेंगे। और जो रूट्स का अपन हॉर्न लेके आए थे वो भी, गाड़ी का ऑयल चेंज करवाना है। लगभग 60-70 हज़ार किलोमीटर चल गई ऑयल चेंज करवाने को। तो वो ऑयल चेंज भी करवाएंगे कल, अगर जल्दी खाली हो गया तो, नहीं तो फिर परसों ही करवाएंगे ऑयल चेंज। तो तभी उसके साथ में हॉर्न भी लगा देंगे। बाकी ये बतिया वगैरह ये सारा काम भी करवा देंगे कंप्लीट। तो इसी के साथ ही सोलो को करते यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करें, और चैनल पे नए है तो सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।